Okay, so this particular 3 bit tells the precedence. दिस पर्टिकुलर थ्री बीट टेल्स द प्रेसिडेंस। सो किसको कैसा मैं अरेंज करूं, उसके पास बहुत सारे डेटा है, अब उसके हिसाब से प्रेसिडेंस के हिसाब से ये डेटा को स्टोर करेगा, बहुत सारे डेटाग्राम तुम्हारे पास पहुंचेगा। तो इस डेटा इससे ये पूरा समझेगा कि यस यस दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, आई हैव टू सेंड दिस इमीडिएटली। सो अगर 7 वैल्यू है, जितना हायर वैल्यू होगा उतना हायर प्रेसिडेंस होगा। जितना 7 अगर है तो दैट मींस दिस इज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, अगर 0 है दैट मींस दिस इज द लोएस्ट प्रेसिडेंस। तो दैट इज द सिंपल थिंग दिस 3 बिट टेल्स। इस 3 बिट के बाद this 4 bit what this particular thing tells, please try to understand. This is D bit, this is T bit, this is R and this is C. It is written here, D means minimize delay, D means minimize delay, that will be according to, please try to understand, that will be according to the type of the message. This particular 4 things will happen according to the type of the message. Please try to understand. If this is 0000, all these things are 0000, that means no need to give extra care. No need to give extra care. This is general. This is 0000. That means this is general. That means no need to give extra care. But this depends on the type of the message. अगर ये डी बिट को 1 करके भेजा है, दैट इज डी बिट को 1 करके भेजा है, दिस इज डी बिट 10000। अगर ये डी बिट 11000 अगर इस तरह भेजा है, दैट मींस यू हैव टू मिनिमाइज द डिले। दैट इज द मीनिंग ऑफ DTRC, you have to minimize the delay. That means D means, please try to understand, that is the work of नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ये काम करेगा, ओके मैं वेट नहीं करवाऊंगा इसको, प्लीज इसको फास्ट सेंड करो, इसको फास्ट सेंड करो, मैं डिले नहीं करवाऊंगा इसको, डिले कहीं पे नहीं करवाना है, कोई राउटर में डिले नहीं करवाना है, इमीडिएट इसको सेंड करना है। सो दिस इज मिनिमाइज डिले, मिनिमाइज डिले। डी बिट अगर 1 है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर डेटा बिट नीड एक्स्ट्रा केयर, दैट इज मिनिमाइज डिले। And if T is 1, you have to give maximized throughput. That means this is a bulk amount data I am sending. Bulk amount data I am sending. This T bit is 1. That means for creating, for maximized throughput, I am giving this particular data. That is, this is a T means. What R means, मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, इसको सेंड करना ही करना है, इस चीज को, इस डेटा को कहीं पे लॉस्ट नहीं कर सकते। दिस इज मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, पहुंचना ही पहुंचना है इस डेटा, कहीं पे ये लॉस नहीं हो सकता। दैट इज द मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी, दिस इज आर। एंड मिनिमाइज कॉस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे ये इस डेटा को भेजने के लिए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट यूज करो, उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो मिनिमम कॉस्ट यूज करके ये भेजो। So that is the thing, extra care it means. So this is the 4 thing, this is the 4 thing it actually have. So these 4 things, maximize delay, maximize throughput, maximize reliability and minimize cost. This is the meaning of DTRC. DTRC, this is the thing, this is the meaning of this particular 4 bits. If D bit is 1, that means this is minimize delay. If T bit is 1, that is maximize throughput, you have to special care you have to give, and maximize reliability, this is R, and minimize cost, this is C. So these 4 data bit needs extra care, for extra care. So these are the service type, service thing 8 bit. So service 8 bit में 2 पार्ट में बटा हुआ ये चीज, एक है प्रेसिडेंस, एक है TOS bit. So type of service bit, this is TOS, type of service bit. So this type of service bit tells कि कौन सा extra special care you need, स्पेशल केयर क्या तुम्हें जरूरत होगा, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है। दैट इज द सर्विस टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटाग्राम। सो दैट थिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेसिडेंस ऑफ सबफील्ड वाज वर्जन 4, नेवर बीन यूज्ड। दैट मींस ये प्रेसिडेंस जनरली वर्जन 4 में ज्यादातर यूज नहीं होता है। प्रेसिडेंस फील्ड ज्यादातर
इस वर्जन 4 में यूज नहीं किया, बट दिस प्रेसिडेंस हैव सम मीनिंग। अगर तुम्हें इस टाइप का जरूरत है तो यू कैन यूज, बट प्रेसिडेंस जरूरत नहीं पड़ता है। So that is the simple thing. And type of services already I have given, already I have told, that is 0000, this is normal, that means no extra scare you need. If first bit is 1, last bit, so please try to understand here, मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ, this is cost, this is C bit is 1, that means minimize cost, this is written here. If C bit is 1, last bit is 1, this is minimize cost, this is maximize reliability, this is maximize throughput, that one is minimize delay. Already I have told this particular thing, already I have told. D means minimize delay, T means, that means यहाँ पे दिया हुआ है, D का मीनिंग है अगर इस बिट को 1 करेंगे तो that means minimize delay, इस बिट को 1 करेंगे that means maximize throughput, इस बिट को 1 करेंगे that means maximize reliability, इस बिट को 1 करेंगे that means minimize cost. That 4 special care it needs, special services it needs. So there, here you can see A1, the particular, this is given generally used, this is given generally used bits, generally used protocols which use this particular services, generally used protocol which need the special services. This is general used, that means from example, some example, SMTP, some example it is given. SMTP कोई डेटा अगर भेजेगा तुम्हारे पास वो मैक्सिमाइज डिले होगा, मिनिमाइज डिले होगा, दैट मींस मेल ट्रांसफर में कितना जल्दी तुम मेल को सेंड कर सके, दिस इज मिनिमाइज डिले, दैट्स व्हाई. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द सम एग्जांपल्स इट इज शोइंग कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ सर्विस को इसने यूज किया है, यूज करता है जनरली. So that is the simple examples it is given. Now, so this is the thing we have done this service field. Now total length. What is the things of total length? Total length tells, please try to understand. Total length tells total जितना byte का length, 16 bits. 16 bit it is given. So total length is including, here you can see total length field defines the total length of the datagram including the header, and that is also 4 byte divided way, 4 byte divided way, that means 4 byte में जो डिवाइड करके मैं बोल रहा हूं, सो 4 बाइट के मल्टीप्लीकेशन में ही होगा ये. अगर टोटल बिट अगर बोला जा रहा है 25, टोटल वहां पे अगर 25 दिया, 16 बिट का वैल्यू अगर 25 है, दैट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड डेटाग्राम का साइज है 100, डेटाग्राम का साइज है 100 बाइट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमेशा 4 से मल्टीप्लाई होगा, कहीं पे भी लेंथ आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज द टोटल लेंथ. टोटल लेंथ टेल्स द टोटल इंक्लूडिंग द हेडर. सो टोटल ये जो फील्ड है, ये जो टोटल फील्ड है, ये टोटल फील्ड का लेंथ बोला जा रहा है, दिस इज इंक्लूडिंग हेडर प्लस डेटा. टोटल लेंथ टेल्स दिस पर्टिकुलर थिंग. 16 bit is given for that particular thing. Now these three, please try to understand these three: identification, flags and fragmentation offset. You will learn these three are used. This total 32 bit is used for fragmentation. अब क्या fragmentation होगा ये मैं next day पढ़ाऊंगा. Here you can see I have told it. Fragmentation, here you can see here fragmentation part, checksum part, option part, ये 3 चीज मैं next day पढ़ाऊंगा. So fragmentation, checksum and option, ये 3 चीज को जब पढ़ाएंगे वो पूरा बाइट के बारे में तुमको समझ में आएगा. So now please try to understand fragmentation, checksum and option. These 3, try to recall, try to remember these 3: fragmentation, checksum and option. These 3 things we will learn next day. Now here you can see version done, header length done, service done, total length done. This all total 4 bytes. Identification, flag and fragmentation. This total 3 is dedicatedly for fragmentation. Dedicatedly for fragmentation. Now we are moving. So ये जो part है, ये part तुम समझोगे next class में. Now time to leave. What time to leave tells? Time to leave tells कि कितना देर तक मैं ट्राई करूंगा.
टाइम टू लीव टेल्स कितना देर मुझे ट्राई करना है। दैट मीन्स कोई डेटा, मान लो तुम्हारा राउटिंग टेबल गलत काम कर रहा है, राउटिंग टेबल गलत काम कर रहा है, राउटिंग टेबल के अंदर जो डेटा है वो गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम सर्च कर रहे हो पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर होस्ट को, लेकिन वहां पे होस्ट मिल नहीं रहा है। क्या होगा, तुम घूमते रहेगा, तुम्हारा डेटा क्रम तुम सेंड किया, मैं रोहित को या मैं अभिषेक को कुछ सेंड किया, अभिषेक का जो आईपी एड्रेस है वो राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट मीन्स मिलेगा नहीं, अभिषेक का आईपी एड्रेस को नहीं मिलेगा, वो अब घूम रहा है, पूरा नेटवर्क में घूम रहा है। कितना देर घूमेगा, कितना देर घूमेगा, कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप करना होगा ना, वो घूमते रहेगा नहीं तो, और पूरा पूरा नेटवर्क को वो बिजी कर देगा। सो दैट इज द थिंग हियर, इट इज गिवन टाइम टू लीव। दैट मीन्स कितना देर ये घूमेगा, अगर डेटा सेंड नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं तुमको डिस्कार्ड करना है। तो अगर इसका वैल्यू ये डिक्रीमेंट होगा, ये हमेशा एक होस्ट टू दूसरा होस्ट जैसे ही पहुंचेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही एक होस्ट टू दूसरा होस्ट पहुंचा, दूसरा हॉप पे जैसे ही पहुंचा, इट विल डिस्कार्ड, इट विल डिक्रीमेंट वन। तो दैट मीन्स अगर तुम्हें ये पहले जब सेंडर सेंड कर रहा है, वो बोल रहा है 8 मैं डाल के भेज रहा हूं, कोई वैल्यू डाल के भेज रहा हूं, दैट मीन्स 8 होप इट कैन मूव। टाइम टू लीव का मतलब ये होता है 8 होप इट कैन मूव। अब अगर एक होप गया, दूसरा होप गया, तीसरा होप गया, चौथा होप गया, पांचवा होप गया, अगर डेटा पहुंच गया ओके, अगर छठा, सेवेंथ, एट हो चुका है, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाएगा। दैट मीन्स 8 होप इसने अगर घूम लिया, दैट मीन्स यू डिस्कार्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तुम्हें जरूरत नहीं है इसको सेंड करने का। दैट इज द थिंग टेल्स टाइम टू लीव, कितना देर ये घूमेगा, कितना देर ये सर्च करेगा कि हाँ, और हर सर्च में ये डिक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट हो के हर सर्च में ये डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट हो के क्या होगा, 0 जैसे ही बन गया इट विल डिस्कार्ड। दैट इज द वर्क ऑफ टाइम टू लीव। एंड नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। नाउ दिस प्रोटोकॉल टेल्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, हियर यू कैन सी प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड मींस ये डेटा किस प्रोटोकॉल में जाएगा या किस प्रोटोकॉल से आ रहा है। प्रोटोकॉल मींस कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल, जैसे कि ये नेट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास ये 3 प्रोटोकॉल है, जिस 3 प्रोटोकॉल से ये डेटा पहुंच रहा है या इस डेटा के पास पहुंचेगा, 3 ही प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, 3 ही प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू या तो ट्रांसपोर्ट लेयर से जब डेटा इसके पास पहुंचेगा नेटवर्क लेयर पे, तो इस प्रोटोकॉल से पहुंचेगा, या इस प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल के पास पहुंचेगा। तो अगर ये यही सिर्फ प्रोटोकॉल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं। दैट मीन्स ये प्रोटोकॉल को एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दिए, दैट इज द सिंपल थिंग। टीसीपी, यूडीपी, ओएफसीपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, सबको एक एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया। इस स्पेसिफिक वैल्यू 1 जैसे ही वैल्यू होगा, दैट मीन्स इट मस्ट गो टू द दिस प्रोटोकॉल और इट डेटा कम्स फ्रॉम दिस प्रोटोकॉल। दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फील्ड। तो ये आइदर इस प्रोटोकॉल में जा रहा है और ये इस प्रोटोकॉल से आ रहा है। सो दिस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हैव स्पेसिफिक वैल्यू। नाउ कितना बिट दिया गया है इसके लिए, कितना बिट दिया गया है इसके लिए, 8 बिट। सो इस 8 बिट में हम प्रोटोकॉल का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 2 है, दैट मींस यू मस्ट अंडरस्टैंड it will go to that particular specific value which is specific protocol which is given in this particular table, IGMP के पास ही पहुंचेगा। अगर इसका वैल्यू, इस प्रोटोकॉल का वैल्यू 2 है, तो IGMP के पास ही ये भेजेगा और IGMP से ही डेटा रिसीव करेगा। that is the simple thing, simple task done in this protocol field. Okay, clear this much? Now see protocol field. Now protocol field, so version done, header length done, service done, total length done, ये 4 चीज नहीं हुआ। time to leave done, to protocol done, header checksum, that is also the next topic.
मैं बोला था अभी तुरंत, ये टोटल फ्रैगमेंटेशन पार्ट आई विल टेल टू नेक्स्ट डे, header checksum I will take next day, this part. So 16 bit is for totally header checksum part. So here you can see here datagram fragmentation, datagram मैं पढ़ा रहा हूँ, fragmentation, checksum and option, these three. So fragmentation, total fragmentation part, this is header part, checksum part, and this now after this is source IP address, this is destination IP address. So here IP address of for कितना बिट का है, IP address का साइज मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, IP version 4 uses 4 बाइट ऑफ IP addresses, 4 बाइट साइज का IP address यूज होगा, that is 32 bit. So वही 32 bit का IP address, then again 32 bit का destination IP address, source IP address, destination IP address. Now this thing comes option. Option के बारे में भी मैं, option is extra information that is given to this particular thing. So total things is done, total things variable, this is version, this is header length, this is service, total length, identification, flags and fragmentation offset, these two are dedicated to fragmentation part. Time to live done, protocol done, header checksum dedicatedly for checksum part, source IP address, destination IP address. These are the main format for this header. Header extra information, total these things you will be added with this particular thing, and then with that data will be added. This is the IP version 4 datagram format. Am I clear to you? Now please try to understand these examples. Example करके आज छोड़ दूंगा. These examples please try to understand. IP version packet has arrived, first 8 bit is shown as like this. First 8 bit, try to understand. First 8 bit क्या क्या था first 8 bit में? First 8 bit में क्या क्या था? बोलो, आंसर दो. First 8 bit में क्या क्या था? बोलो. Version and header length. Yes it is, yes it is. Version and header length, first 8 bit. प्लीज देखो first 8 bit, version, header length, first 8 bit. ये 8 bit वहां शो हो रहा है. Try to understand. First 8 bit. So this is the thing. Now question is, the receiver discard the packet. Why? The receiver discard the packet. क्यों इस पैकेट को डिस्कार्ड करेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये वर्जन 4 देखो 4 बिट, फर्स्ट 4 बिट किसके लिए था? वर्जन के लिए था. फर्स्ट 4 बिट किसके लिए था? वर्जन के लिए था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट 4 बिट इज फॉर वर्जन. Here it is written 4. Here it is written 4. That means this is the 4. Version 4 we are using. Next 4 bit for length, header length. Next 4 bit is for header length. What is the value? What is the value? 2. This is 0010. That means 2. 2 into 4. Header length कितना होगा? 2 into 4 कितना? 8. So header length 8. अगर हो सकता है क्या header length 8? मिनिमम header length कितना है मैंने बोला था? Minimum header length must be 20. Please try to understand again. Minimum header length 20 to 60. But वहां पे दे रहा है header length 2. Header length 2 means header length 8 byte. Header length 2 मतलब 8 byte. हेडर लेंथ 8 बाइट. सो 8 बाइट पॉसिबल ही नहीं है. सो ये इसीलिए इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा. एम आई क्लियर टू यू? एम आई क्लियर टू यू? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो.
Yes, sir. Okay, now next example. Again, h length is this. IP version 4 packet, value of h length, only h length, मतलब header length, second 4 bit. Actually, header length is this in binary. How many bytes are of option are being carried for this packet? कितना बाइट का ऑप्शन होगा, ये पूछ रहा है. So a कितना बिट का ऑप्शन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. So now कितना साइज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. दिस इज वैल्यू 8 into 4. Again I am writing here 8 into 4. So total length, header length is 32. This is header length is 32. मिनिमम 20 बिट्स हम लोगों को चाहिए, जो एवरेज वैल्यू के लिए, मतलब कोई भी के लिए मिनिमम 20 बिट हमको चाहिए. सो 20 बिट के बाद बाकी सब ऑप्शन है तुम्हारा. 20 बिट के बाद बाकी सब तुम्हारा ऑप्शन है. सो हाउ मेनी बाइट इज ऑप्शन? 12 बाइट. गेटिंग दिस? Getting this? Now again, example 3. IP version 4 packet, value of h length is 5 and value of total length is this in hexadecimal. This is in hexadecimal. Please try to understand. This is in hexadecimal. How many bytes data are being carried by this packet? That means कितना data bit है. तो total header length कितना है? 5. So 5 into 4 कितना total header length? Try to understand. So ये आपका header length है. That means कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. Only minimum जो 20 था वही 20 इसका header length है. 20 इसका header length है. और total this is the value total byte है. So this what is the value? This is in hexadecimal. Please try to understand. This is in hexadecimal. So total length क्या हो जाएगा? 40. कैसे ये 40 टोटल लेंथ हुआ? कैसे ये टोटल लेंथ 40 हुआ? So please, this is an hexadecimal. Please try to understand. This is an hexadecimal. So इसका hexadecimal से तुम कन्वर्ट करो डेसिमल में. देखो कितना हो रहा है? 8 plus 2 into 16. This is decimal. So कितना होगा? 40. So 40 बाइट टोटल लेंथ है. 40 बाइट टोटल लेंथ है. So total length is 40 बाइट और तुम्हारा हेडर लेंथ है 20 बाइट. Now so that means 20 byte is your data. Is the thing clear? 20 byte is the data. So now IP version 4 has arrived. First few hexadecimal digits shown in this figure. Hexadecimal digits. This is example 4. IP version 4 packet has arrived with first few hexadecimal digits as shown in this particular. So first 4. Now try to understand again. Here again तुम्हारा वो उसको पहले खोलते हैं. Okay. Now हेक्साडेसिमल में अगर इस पर्टिकुलर बिट को, इस पर्टिकुलर बाइट को मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा. फर्स्ट फ्यू बिट्स बोला है, कितना दूर नहीं बोला है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. This is 1 hexadecimal value. This is 1 hexadecimal value. So 2 hexadecimal में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं. This is 1 hexadecimal value. This is 1 hexadecimal value. 1 hexadecimal value. 4 bit में hexadecimal होता है. Please try to understand. 4 bit में एक hexadecimal digit होता है. So 1 hexadecimal, 2 hexadecimal. यहाँ पे 2 hexadecimal. So 2 और 2 4. यहाँ पे 4 hexadecimal. So 2 2 2 2. So that means 4 plus 4 8. टोटल 8 hexadecimal. So यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट में 8 hexadecimal
डिजिट है, 8 हेक्साडेसिमल डिजिट है. सो 8. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. 8 8 16. यहाँ अगर कंप्लीट होगा तो 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. दिस इज 16 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. अब ये अगर होगा तो 24 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. इस 24 में से टोटल यहां तक 24 हेक्साडेसिमल डिजिट्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. ये तो अब उसके बाद नहीं रहेगा. अब क्या क्या किया है सोचो. वो यहां को लेके ट्राई किया है, इसको लेके ट्राई किया है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. See, this first bit is 4. That means this is version. This is size, header size. उसके बाद first 4 1 2 टोटल 8. यहां तक फर्स्ट हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल फर्स्ट part. This 8 byte for fragmentation. This 8 byte for fragmentation. So this 8 byte for basic information, this 8 byte for fragmentation. Please try to understand. उसके बाद 0102 0102. उसके बाद 0102. Please try to understand. यहाँ तक फर्स्ट पार्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, यहाँ तक फ्रैगमेंटेशन इश्यूज. इसके बाद आ रहा है टाइम टू लीव 8 बिट, टाइम टू लीव 8 बिट. उसके बाद प्रोटोकॉल 8 बिट. सो दिस इज टाइम टू लीव, दिस इज प्रोटोकॉल. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज टाइम टू लीव, दिस इज प्रोटोकॉल. सो नाउ हाउ मेनी होप्स कैन दिस पैकेट ट्रैवल बिफोर दिस ड्रॉप? कितना होप ट्रांसपोर्ट करेगा? इट वैल्यू इज टाइम टू लीव वैल्यू इज 1. टाइम टू लीव वैल्यू कितना है? 1. सो दैट मीन्स it will just which is 1. This means the packet can travel only 1 hop. Is the thing clear to you? And last 2 bit is protocol. अब ये प्रोटोकॉल क्या बोलता है? अगर प्रोटोकॉल 2 है, प्लीज ट्राई टू सी हियर. प्रोटोकॉल का वैल्यू अगर 2 है, क्या होना चाहिए? IGMP. तो अगर प्रोटोकॉल वैल्यू होगा 2, तो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे क्या जाएगा? The data belongs to what upper layer protocol? किस upper layer protocol से belong करता है? That is IGMP protocol से ये belong करता है. Are you getting this? Clear or not? This thing is clear or not? Please try to understand. This thing is clear or not? So basic thing we have already covered. That is, again I am recapping all these things. Again I am recapping all these things. It is very interesting. It is very interesting. Total part is divided into 20 to 60 bytes. Total part is divided into 20 to 60 bytes. First 4 bit is version, second 4 bit is header length, this 8 bit is for service. This is total length of this particular datagram. These threes are totally part of fragmentation. टाइम टू लीव मीन्स कितना होप ये घूमेगा, कितना होप ये मूव कर पाएगा. दिस इज टाइम टू लीव वैल्यू. एंड प्रोटोकॉल टेल्स व्हिच अपर लेयर प्रोटोकॉल से ये जाएगा, व्हिच अपर लेयर प्रोटोकॉल से ये आएगा. सो दैट इज द प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन. स्पेसिफिक वैल्यू इट हैव फॉर सम प्रोटोकॉल्स. नेक्स्ट इज दिस checksum is tomorrow. This is tomorrow we will discuss. This is tomorrow we will discuss. This second part, total part, we will discuss tomorrow. This particular thing we will discuss tomorrow. And source IP address, then it's come source IP address, then it's come destination IP address, then it come option, some extra information option we will discuss tomorrow. So 3 things यहाँ पे अभी छोड़ा हुआ है. That is fragmentation part, checksum part and option part. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Is the thing very clear to you? Bolo हाँ ना please. Yes sir. Okay, so here this is maximum transfer unit that we will
we will discuss tomorrow. So up to this is your today's class. Is that thing clear? Am I close this? Thank you.